बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ नया नहीं है, लेकिन जो हुआ है वो इंतहाई अफसोसनाक है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। बात तो क्रिकेट पर ही कर रहा हूं, लेकिन शायद क्रिकेट की नहीं है, हठधर्मी की है, अफसोस की है और मैं ना मानूं की रट। कहते हैं कि जब इख्तलाफात हो जाएं, जब कोई तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो फिर टेबल पर बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए, एक दूसरे को कायल करने की कोशिश की जाइए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के तनाजुर में बांग्लादेश को मामले को लेकर जिस हठधर्मी का मुजाहरा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किया और होस्ट मुल्क BCCI यानी इंडिया इस तमाम मामले में खामोश रहा, ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया का मीडिया कह रहा है कि उनको किरदार अदा करना चाहिए था। ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया के इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता जी आप बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश अगर भारत खेलने के लिए नहीं आ रहा तो अच्छे तरीके से मामले को हल करना चाहिए था, किरदार अदा करने की कोशिश करनी चाहिए थी और BCCI को इस तमाम सूरत हाल में जो है वो आना चाहिए था। लेकिन विक्रांत गुप्ता ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा, ये कोई हंसने की बात नहीं है, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये अफसोस का मुकाम है। एक मुल्क जो कि टेस्ट स्टेटस अपने पास रखता है, एक मुल्क जो बराह रास्त T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का अहल था, आपने उसको कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया। आज चंद घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रजा नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला कर सकता है। अगर हुकूमत ने, वजीर आजम पाकिस्तान जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन हैं, वो ये कहें कि नहीं जाना आपने वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो हमारे पास कुछ होगा नहीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि जिम्बाब्वे में होने वाला ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश खेल रहे हैं, हो सकता है हम अपनी टीम को ही वापस बुला लें। इंतहाई अफसोसनाक बातें, इंतहाई कड़ी बातें हैं जो कि चैलेंज बन सकती हैं आगे चलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ईंट से ईंट बजा सकती हैं। बज़ाहिर ये एक ऐसा मामला लग रहा है जिस पर कहीं ये कहा जाए कि जनाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अगर पाकिस्तान ने ICC वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया, क्या पाबंदियां लगेंगी, क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, ये तो बात की बात है। लेकिन फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिन बेसाखियों पर खड़ा है, वो जब उसके पास नहीं होंगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल शायद अपना वजूद ही खो दे। अगर पाकिस्तान इंतहाई कदम उठाता है तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए कहने और करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फीफा नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ओलंपिक कमेटी नहीं है जिसके पास इख्तियारात हों, जिसके पास वसाइल हों। जो वसाइल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास हैं, जिस तरह वो मुल्कों को लेकर चलता है, जिस तरह वो फंडिंग करता है मुल्कों को, ये सिर्फ दो मुल्कों की वजह से है, और वो है एक पाकिस्तान और एक है इंडिया। अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के टूर्नामेंट में ना हुआ तो आप यकीन जानिए कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, भारत न्यूजीलैंड, इन मैचों की कोई वक़्त नहीं है। मैच में पैसे आते हैं पाकिस्तान इंडिया के, टीवी राइट्स बिकते हैं, कमर्शियल की भरमार होती है, एक मिनट पाकिस्तान इंडिया के मैच का लाखों रुपए में फरोख्त होता है, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रेवेन्यू जनरेट करता है मुख्तलिफ मामलात को लेकर, और उसकी बुनियाद होती है इंडिया और पाकिस्तान का मैच। और ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो ना हुआ तो फिर क्या होगा? वारे न्यारे हो गए एशियन क्रिकेट काउंसिल के 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर को पाकिस्तान इंडिया मैच। पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल का खजाना जो है वो भर गया।
और ये खजाना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का खाली हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने भारत श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड कप में न जाने का फैसला किया। दो टोक कहा सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कि हम बांग्लादेश के साथ इस नाइंसाफी को कैसे कबूल कर लें। सुननी चाहिए थी बांग्लादेश की, कोई रास्ता निकालना चाहिए था बांग्लादेश के लिए, क्योंकि ये सारा सफर खुद भारत की तरफ से शुरू हुआ। सियासी कशीदगी, सियासी मामलात क्रिकेट के नहज पर आए और फिर पाकिस्तान और इंडिया का तो फ्यूजन मॉडल हो गया। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा क्रिकेट की रूह के लिए, क्रिकेट के खेल के लिए और क्रिकेट के मुस्तकबिल को लेकर। आप स्कॉटलैंड को अब बांग्लादेश की जगह लेकर आ गए हैं। चले एक तरफ मान लेते हैं कि बांग्लादेश कौन सा वर्ल्ड कप जीत जाता है, लेकिन क्रिकेट का खेल है, जब तक लास्ट बॉल डिलीवर ना कर दिया कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद बांग्लादेश की टीम आखिरी 4 टीमों में भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और एशिया में बांग्लादेश एक हैसियत रखता है, एक वक़्त रखता है। आज जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है वो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। और जिन 12 मुल्कों ने बांग्लादेश के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में वोट दिए, उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि भाई आज दुनिया जिस तरह चल रही है, दुनिया में जो जंगो जदल का माहौल है, दुनिया में जो हठधर्मी हो रही है, दुनिया में ताकतवर मुल्क जिस तरह कमजोर मुल्कों को दबा रहे हैं, ये सूरत हाल अगर कल किसी और मुल्क के साथ होगी तो फिर उसके साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने उसूल के साथ जाने का फैसला किया, बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ। अगरचे बांग्लादेश की आवाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में नहीं सुनी गई, बांग्लादेश की आवाज को दबा दिया गया, बांग्लादेश से कहा गया नहीं आपको जाना है जाए, नहीं जाना तो फिर आपकी जगह में स्कॉटलैंड को बुला लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान को अफोर्ड नहीं कर सकता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। टीवी राइट्स का क्या होगा? क्योंकि जब टीवी राइट्स बेचे जाते हैं, जब स्पॉन्सरशिप की डील होती है, उसमें पाकिस्तान इंडिया का कट सबसे ज्यादा होता है, इंडिया पाकिस्तान मैच का। बाकी टूर्नामेंट एक तरफ। तो आईसीसी ने जो किया वो किया। अब क्या खबर आती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर से या फिर इस्लामाबाद से, जहां बैठक होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वफाकी वज़ीर दाखिला, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर सैयद मोहसिन रजा नकवी की, यहाँ पर सपोर्ट करने की, यहाँ पर हुकूमती ताल्लुकात की कोई बात नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट नेशन के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के लिए आवाज़ बुलंद की है। इंडियन मीडिया खुद ये बात कर रहा है कि इस तमाम मामले में बीसीसीआई का कोई रोल नहीं रहा, लेकिन उनको ये भी मानना चाहिए कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे जो बैकग्राउंडर है वो भारतीय हुकूमत और बांग्लादेश की हुकूमत के दरमियान तनाव है, मसाइल हैं, और ये कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि शायद इसमें चाहते हुए भी बीसीसीआई अपना हिस्सा डाल नहीं सकता था, क्योंकि बहरहाल हुकूमत खेलों की बॉडी से आगे होती है। लेकिन अफसोस है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सतह पर दीगर मुल्कों को कम से कम बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती तो करना चाहिए था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये बताना तो चाहिए था कि जनाब चीज़ों को एक जुम्बिश कलम आप फैसला करके ख़त्म नहीं कर देते। ठीक कहा किसी ने, कलम तोड़ दिया, ये वाला फैसला था। यानी बस आपने फैसला किया और उसके बाद कोई बात सुनी नहीं जाएगी, जिस तरह बांग्लादेश के साथ हुआ है। क्रिकेट के लिए इंतहाई स्याह फैसला है, काला फैसला है, जिसमें एक मुल्क जो वर्ल्ड कप में जा रहा था अब वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा। एक मुल्क जो दर्जा बंदी के एतबार से वर्ल्ड कप में नहीं खेल रहा था, स्कॉटलैंड वो वर्ल्ड कप खेलेगा और उनको बाकायदे तौर पर इंटीमेट कर दिया गया है। उन्होंने इस दावत को कबूल भी कर लिया है और ग्रुप सी में वो रिप्लेस कर रहे हैं बांग्लादेश को। बहरहाल जनाब, कहानी अभी खत्म हुई नहीं है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि बांग्लादेश के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेल ले या फिर उनके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन बात इस हद तक चली जाएगी, बात इस हद तक बढ़ जाएगी। अब इस फैसले की गूंज
जनाब क्रिकेट के ऐवानों को हिलाकर रख देगी। अगर हुकूमत वक्त ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह दिया नहीं जी आप नहीं जा रहे, बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी आईसीसी के लिए होगा। आप पैसे से चला रहे हैं ना, सबको रेवेन्यू देते हैं। जब आपके पास वो मैच ही नहीं होगा, आपके पास वो टीमें ही नहीं होंगी, किस बुनियाद पर आप खड़े होंगे? तो पाकिस्तान दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त सिमत में है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो जो फैसला करना था कर लिया। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आने वाले दिनों में फैसला। अब तक सिर्फ मीडिया की तवज्जो से बात हो रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किसी ईमेल के जरिए इस बात का खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन आज पहली मर्तबा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिनके बारे में विक्रांत गुप्ता ने कहा कि कोई पहला तगड़ा चेयरमैन आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया है। जो कुछ एशिया कप में भारतीय टीम ने किया एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह की हैसियत से मोहसिन नकवी के साथ, और फिर मोहसिन नकवी ने उनके साथ जो किया वो भी सबके सामने है। तो पिक्चर अभी बाकी है, देखें अगले चंद घंटों में, अगले चंद दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। आपसे चाहेंगे इजाजत और चैनल को यही कहेंगे कि सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।